नमस्कार। याद रखना, ज़िंदगी हर एक लूजर को लेजेंड बनाने की ताकत भी रखती है और मौका भी देती है। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम आज के व्याख्यान की शुरुआत करते हैं और इस व्याख्यान में हम सीखेंगे एग्रीकल्चर, खेती से संबंधित एनसीईआरटी चैप्टर को। और खेती से संबंधित, फसलों से संबंधित बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं, जैसे एनडीए एग्ज़ाम, नेशनल टैलेंट से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होता है एनटीए लेती है, एसएससी के माध्यम से, यूजीसी के माध्यम से। इसके अलावा जैसे बहुत सारे जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं उनके माध्यम से, या यूनिवर्सिटी, सीबीएसई, एचबीएससी, इन सब में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आओ क्विकली देखते हैं कि इस चैप्टर में कहाँ कहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे और वो किस किस ढंग से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि भारत की कितनी जनसंख्या खेती के कार्यों में लगी है, संलग्न है। तो वो है 2/3, लगभग 65% जनसंख्या खेती के कार्यों में लगी हुई है। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि खेती किस प्रकार का क्रियाकलाप है। तो वो प्राथमिक क्रियाकलाप है, ये आप ध्यान रखेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी है। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम किन किन खेती के उत्पादों का निर्यात करते हैं, चाय, कॉफ़ी और मसाले। और मसालों की बात आए तो ध्यान रखना, मसालों का प्रसिद्ध राज्य है केरल, जिसे स्पाइसी स्टेट या मसालों का राज्य भी कहते हैं। देन आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि सबसे प्राचीन आर्थिक क्रियाओं में से एक क्रिया कौन सी है। तो वो है कृषि। ठीक है, तो इस बात को आप रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। देन आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि ये क्या है। तो ये कहते हैं स्थानांतरित कृषि को। ठीक है, अभी इसका नाम आगे आएगा, तो यहाँ बताता हूँ। दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इससे रिलेटेड। इस खेती को कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं। यहाँ से आप पढ़िए, इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। इसमें छोटे से टुकड़े पर खेती की जाती है, वन में आग लगा दी जाती है, केवल भरण पोषण ही होता है। इसमें भूमि के टुकड़े स्थानांतरित किए जाते रहते हैं, इसीलिए इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा, वो आएगा कि इस खेती को अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है। और वो इम्पोर्टेंट नाम क्या है। पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरित कृषि को, आसाम में, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसको झूम कहते हैं। झूम कहेंगे या झूमिंग कहेंगे। मणिपुर में इसको पामलू कहते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर और अंडमान जिले, अंडमान निकोबार में इसको दीपा कहते हैं। ओके, अगर विश्व के अन्य देशों की बात करें तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा कहते हैं। वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका में इसको कोनुको कहते हैं। ब्राजील में इसको रोका कहते हैं। मध्य अफ्रीका में इसको मसोले कहते हैं, कांगो बेसिन में। इंडोनेशिया में इसको लदांग कहते हैं और वियतनाम में इसको रे कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे। पूर्वोत्तर में झूम, मध्य अमेरिका मैक्सिको में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोक्का, मध्य अमेरिका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे, और भारत के मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोड़ू या पेंडा, ओडिशा में पामाडाबी या कोमान, बरिंगा भी कहते हैं। पश्चिम घाट में इसको कुमारी कहते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टे कहते हैं। ठीक है, हिमालय में इसको खील कहते हैं। झारखंड में इसको कुरवा कहते हैं और उत्तर पूर्वी भारत में इसको झूम कहते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हिस्सा आपका रहने वाला है। जब भी मौका लगे, जब भी आपको समय मिले, तो इस पेज को तो बार बार पढ़ते रहिए। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, बार बार पढ़िए। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं हर परीक्षा में मिलेगा। इस पेज को, ये वाला मैं बॉक्स बना देता हूं, इस बॉक्स को बिल्कुल स्कैन करके रखिए अपने माइंड में। हमेशा ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हिस्सा रहने वाला है। देन आपका है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो रहेगा, यहाँ से देख लेते हैं।
जी, कि ऐसी खेती कौन सी है जो उन एरिया में की जाती है जहां पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। तो ऐसे एरिया में कौन सी खेती की जाएगी, जो कहलाएगी गहन जीवन जीविका कृषि, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसमें खेत का आकार छोटा होता है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा। तो इससे रिलेटेड और क्या बातें आपसे पूछी जा सकती हैं पेपर में, वो पूछी जा सकती हैं कि इसमें खेत छोटे होते हैं लेकिन पैदावार अधिक होती है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये गहन जीवन निर्वाह कृषि की विशेषता है। देन आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वाणिज्यिक जीवन निर्वाह कृषि से रिलेटेड, कि ऐसी खेती कौन सी है जिसमें निवेश किया जाता है बहुत ज्यादा, अधिक पैदावार होती है, रासायनिक खाद खूब प्रयोग होते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग खूब होता है और वाणिज्यिक स्तर पर यह खेती की जाती है। तो वो ऐसी खेती कौन सी है, तो वो है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। हरियाणा और पंजाब में चावल की खेती इसी के अंतर्गत आती है, जिसको हम वाणिज्यिक फसल कहते हैं, कॉमर्शियल फसल कहते हैं। लेकिन यही चावल की फसल ओडिशा में केवल जीवन निर्वाह की खेती है। तो ये वाला सेंटेंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन रहने वाला है। ये इस टाइप्स के क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे। देन आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा रोपण कृषि से संबंधित, रोपण प्लांटेशन एग्रीकल्चर। पहले तो यही पूछा जाएगा कि रोपण कृषि किस प्रकार की कृषि होती है, तो ये वाणिज्यिक कृषि होती है, कॉमर्शियल फार्मिंग होती है। दूसरा, ये लंबे चौड़े एरिया पर की जाती है। तीसरा, ये एकल कृषि होती है, मोनोकल्चर लिखा मिलेगा आपको पेपर में, मोनोकल्चर। ओके, ये एकल कृषि होती है। ये भी आपसे मिल सकता है, कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि नीचे 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा रोपण कृषि से संबंधित है या कौन सा नहीं है। तो रोपण कृषि को उद्योग और कृषि के बीच का एक अंतर पृष्ठ भी कहा जाता है और ये बहुत बड़े एरिया पे की जाती है, इसमें अधिक पूंजी और अधिक श्रमिकों की जरूरत रहती है। कभी कभी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी फसल रोपण फसल नहीं है, एक हटा देंगे इसमें से, चाय है, कॉफी है, रबड़ है, गन्ना है, केला है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोपण फसलें हैं। फिर इससे रिलेटेड ये आएगा कि भारत के किस राज्य में कौन सी रोपण फसल की जाती है, जैसे आसाम और उत्तरी बंगाल में चाय, उत्तरी बंगाल में मीन्स दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और आसाम में ब्रह्मपुत्रा घाटी, इसमें चाय प्रसिद्ध होती है। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कर्नाटका से रिलेटेड, कर्नाटक जो है वो कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट इसी प्रकार से आगे देखते हैं। हाँ, जो शस्य ऋतु है, शस्य का मतलब पहले तो आपको शस्य का मालूम होना चाहिए। शस्य मीन्स होती है क्रॉप, क्रॉप मीन्स फसल, प्रारूप मतलब पैटर्न। तो इससे संबंधित पूछा जाता है कि भारत में कितनी कृषि ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद, रबी, खरीफ और जायद। रबी जो है ये विंटर की है, ध्यान रखेंगे, रबी विंटर, खरीफ समर, ठीक है, और जायद मानसून की कह लीजिए, मानसून के पहले, अर्ली प्री मानसून कह लीजिए। ओके, प्री मानसून कहिए। ओके, रबी फसलें में आपसे पूछा जाएगा अक्टूबर दिसंबर में होती है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी, रबी की फसलें कब बोई जाएंगी, अक्टूबर नवंबर में, कटेंगी कब, अप्रैल मई में या मार्च अप्रैल में। इसमें कौन सी प्रमुख फसलें, गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों। पिछले पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा ये आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पर। देन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा खरीफ फसल से रिलेटेड, कि खरीफ ऋतु कब होती है, खरीफ ऋतु। यस, हम पढ़ रहे हैं खरीफ फसलें, तो खरीफ फसलों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से आएगा, वो पूछा जाएगा कि सबसे पहले इसकी शुरुआत कब होती है, तो मानसून के आगमन पर, और मानसून का आगमन होता है इंडिया में जून जुलाई में। तो आप ध्यान रखेंगे जून जुलाई, तो खास तौर पर ये फसलें जुलाई से शुरू होती हैं और सितंबर अक्टूबर में ये काट ली जाती हैं। अब आएगा कि इसकी इंपॉर्टेंट फसलें कौन सी, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर या जिसको अरहर, और सारी दालें, मूंग, मसूर, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर क्या करेगा, जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम देगा ना, तो इसमें जानबूझ के दालों के बीच में चना लिखेगा,
चना नहीं है, चना रबी की फसल है, ठीक है। और ये और तो राज्य है। हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जीके का कि अमन, ओस और बोरो ये क्या हैं? ये चावल की 3 अलग अलग किस ऋतुएं होती हैं, जो खासकर आसाम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में 3-3 फसलें ली जाती हैं, ठीक है। देन आएगा जायद फसलें, रबी और खरीफ के बीच में जायद फसलें होती है, जिसमें खासकर जो बेल वाली फसलें जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरे, सब्जियां, चारे की फसलें ये बोई जाती हैं। और एक फसल ऐसी होती है जो 1 साल में तैयार होती है, वो होती है शुगर केन, गन्ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देन आपसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो होंगे अलग अलग फसलों से संबंधित। जैसे विश्व में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा खाए जाने वाला अनाज कौन सा है, तो वो है चावल। और चावल का उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, सेकंड, चीन के बाद सेकंड। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देन आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैप को तो अभी छोड़ दीजिए, ये पूछा जाता है कि ज्योग्राफिकल कंडीशन बताइए। ये दे देंगे पेपर में कि ये किस फसल से संबंधित है, उस फसल को आइडेंटिफाई करिए। जैसे एक खरीफ फसल है जिसको टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, जिसको आर्द्रता चाहिए 100 सेंटीमीटर से अधिक, तो ये कौन सी फसल है जिसमें सिंचाई की भी जरूरत पड़ती है, तो वो है चावल। तो ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा गेहूं के बारे में, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तो बताता हूँ। गेहूं के बारे में ये पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी फसल है जो उत्तर पश्चिमी भारत में मुख्य रूप से बोई जाती है और जिसके उत्पादन ग्रीन रेवोल्यूशन के पास सबसे ज्यादा बढ़ा, तो वो है। देन मिलेट से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मिलेट्स, मोटे अनाज, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी ये शामिल हैं। तो ये आप इंपॉर्टेंट हिस्सों में रखिए, ठीक है। इसी प्रकार से बाजरे से संबंधित आपसे ये पूछा जा सकता है कि बाजरा किस एरिया में होता है, बलुई मिट्टी में या उथली काली मिट्टी में होता है, राजस्थान में होता है, मुख्य रूप से हरियाणा पंजाब के दक्षिणी पश्चिमी जिलों में होता है, ठीक है। तो ये आप रखेंगे। देन आपसे मक्का के बारे में पूछा जा सकता है कि मक्का किस प्रकार की फसल है, तो ये एक खरीफ फसल है, खरीफ, ठीक है, जिससे पॉपकॉर्न आप या कॉर्न होती है, पॉपकॉर्न भी आप बनाते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ राज्यों में मक्का जो है रबी की फसल भी होती है, ये आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। देन आपसे पूछा जाएगा दालों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा कि एक तो ये पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे बड़ा दालों का उत्पादक राज्य कौन सा है, वो है भारत, ओके। और ये आप दालें ध्यान रखेंगे, तूर, उड़द, मूंग, मसूर, चना। अब इनमें से चना अलग है, क्यों? क्योंकि चना विंटर सीजन में होता है, रबी की फसल है। तो ये आपसे क्वेश्चन आगे पूछ ही लिया, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाएगा। देन आपसे गन्ने से संबंधित ये पूछा जाएगा कि गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है, ये इससे रिलेटेड इसको कितना टेम्परेचर चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो वो है ब्राजील। दूसरा बड़ा देश कौन है, वो भारत। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। देन आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तिलन मीन्स ऑयल सीड, उसमें विश्व में भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है, दूसरा बड़ा, ये ध्यान रखेंगे। और तोरिया के उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है, ये आप रख सकते हैं। देन आपसे ये पूछा जा सकता है, ये वाला क्वेश्चन, मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी, सूरजमुखी, तो ये किस प्रकार की फसलें हैं, तो ये तिलहन फसलें हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। देन आपसे पूछा जाएगा कि मूंगफली किस प्रकार की फसल है, तो खरीफ ऋतु की फसल है, समर सीजन में बोई जाएगी, विंटर सीजन में खाई जाएगी, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा चाय से रिलेटेड। चाय नंबर 1 तो ये पूछा जाएगा कि चाय कैसी फसल है, तो आप बताएंगे ये एक रोपण फसल है। दूसरा ये बताएंगे कि ये एक पेय पदार्थ है, पीने के काम आती है। तीसरा ये बताएंगे कि ये किस जलवायु का पौधा है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंध की जलवायु का है। देन ये किस ढलान पर भूमि पर बोया जाता है, तो ढलवां भूमि पर बोया जाता है। इसमें कितनी लेबर चाहिए, तो अधिक लेबर चाहिए।
भारत के उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, आसाम की ब्रह्मपुत्रा वैली, इसके अलावा साउथ इंडिया में भी चाय हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देन आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कॉफी से रिलेटेड। तो कॉफी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये रहेगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इस खेती की शुरुआत? तो बाबा बूदन की पहाड़ियों से हुई थी, साउथ इंडिया से, कर्नाटका से, ठीक है। और भारत में इसकी कौन सी किस्म बोई जाती है? तो अरेबिका किस्म की कॉफी भारत में बोई जाती है, जो यमन, अरब प्रायद्वीप से लाई गई थी। और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? तो वो कर्नाटक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे नॉर्मली पूछे जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन रहने वाले हैं। देन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं, वो है सेरीकल्चर। ये आपसे बहुत बार पेपर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है कि रेशम उत्पादन, ये कीड़े पाले जाते हैं मलबरी के पेड़ों पर, सहतूत के पेड़ों पर, जिसको कोकून कहते हैं। देन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा रबड़ से रिलेटेड कि रबड़ किस प्रकार की फसल है? तो ये भूमध्य रेखीय जलवायु की फसल है, जिसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, 25 सेंटीमीटर से अधिक तापमान चाहिए, और ये उद्योगों के लिए कच्चा माल होती है। और सबसे ज्यादा रबड़ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार में होती है। देन आपसे रेशेदार फसलें पूछी जाएंगी, जूट, कपास, सन और प्राकृतिक रेशम, ये रेशेदार फसल है। इन तीन में से कपास, जूट और सन, ये तीनों तो जमीन पर होती हैं फसल के रूप में, लेकिन जो रेशम होता है ये कीड़े के रूप में पाला जाता है, जिसको कोकून कहते हैं, मलबरी के पेड़ों पर, सहतूत के पेड़ों पर। देन आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कपास का मूल स्थान कौन सा देश है? तो वो भारत है। ये इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन रहने वाला है। देन आपसे ये पूछा जा सकता है कि कपास के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो हम सेकंड पोजीशन पर हैं 2017 के अनुसार। कपास किस प्रकार की फसल है? तो खरीफ ऋतु की फसल है। किस मिट्टी में होती है? तो काली मिट्टी में होती है, ये ध्यान रखेंगे। देन है जूट। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा कि इसको सुनहरा रेशा कहते हैं, ये बहुत बार पेपर्स में आएगा। गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है जूट। ओके, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन आपके आते रहे हैं। देन आपसे पूछा जाता है कि भारत में पैकेज टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? पैकेज टेक्नोलॉजी, जिसको हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, ये हुई थी 1960 से 70 के दशक में, यानी 1966 से 67 के बीच। इसको कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन या पैकेज टेक्नोलॉजी। कभी कभी आपसे श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के बारे में पूछेगा, ये है दूध से संबंधित, ठीक है, दूध। ओके, और दूध की बात आएगी तो अमूल का वर्णन जरूर आएगा, AMUL, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये गुजरात में है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर कि किस व्यक्ति ने भारत में जो है ये भूदान आंदोलन चलाया था? भूदान आंदोलन चलाया था विनोबा भावे ने। ओके, तो ये गांधी जी के अनुयायी रहे हैं या उनके विचारों को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति रहे हैं। इन्होंने ही फिर ग्राम दान, ये पहले भूदान फिर ग्राम दान, ये व्यवस्था शुरू की थी, और इसको कहते हैं रक्तहीन क्रांति। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और भी दिए गए हैं, जैसे एक फसल जो लंबे चौड़े एरिया में की जाएगी, रोपण फसल, कौन सी इनमें कौन सी फसल रबी की फसल है? इनमें से चना रबी की फसल है। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार, तो दालें इनमें से फलीदार फसल है। तो ये थे आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन जो आपके पेपर में आमतौर पर पूछे जाते रहे हैं। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता श्रम से नहीं साहस से आती है, और साहस करेंगे तो हम ऐसे ही अपने चैप्टरों को क्विकली रिवाइज भी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको बार बार रिवाइज करिए,
कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से या डायरेक्टली क्लास में मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हर संभव आपका जो प्रश्न है उसको हल करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।